बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आलू के कटलेट्स या आलू की टिक्कियाँ बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक अदद पैन और उसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं आपने ले लेना, बस थोड़ा सा ही लेना है। और उसके बाद अब डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उनको सौते करेंगे लाइट गोल्डन कलर में और अच्छे से मिक्स करेंगे। जितनी देर में ये हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं उतनी देर में आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ एंड तक वीडियो देखें। हम बहुत मेहनत करते हैं, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और कभी कभी दिल नहीं कर रहा होता, फिर भी हमें मजबूरी में करना पड़ता है कि नहीं यार वीडियो भेजनी है, टाइम हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं लूँगी हल्दी, नमक और लाल मिर्च। ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, क्योंकि आपको जितनी ये कटलेट्स हैं इसमें आपको किसी को ज़्यादा नमक पसंद है, किसी को कम, यानी हर किसी को एक इक्वल अमाउंट में हर चीज़ नहीं पसंद होती। कोई कितना चाहता है, कोई कितना चाहता है, कोई ज़्यादा स्पाइसी चाहता है, कोई लाइट स्पाइसी चाहता है। तो फिर वो अपना अपना टेस्ट होता है, अपना जायका होता है और अपनी मर्ज़ी होती है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी 1 चम्मच ये धनिया और ज़ीरा वगैरह, इनको मैंने एक साथ पीस लिया था, वो डालूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें गई हैं जो चॉप की हुई थी, और बॉयल जो चिकन थी उसको अच्छे से बॉयल कर लिया था और उनको थोड़े से मसालों में थोड़ा सा भून लिया था। वो चिकन ऐड करूँगी, बोनलेस चिकन है। बस ये तकरीबन सब चीज़ें पकी हुई थी और रेडी। तो थोड़ा सा उनको मिक्स करना है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हमने जो पोटैटोज़ थे उनको बॉईल किया और अब वो बॉईल करने के बाद जब वो ठंडे हो गए तो उनको मैश कर दिया और अब इनमें मिक्स कर देंगे हम। ये आलू मैंने तकरीबन 1 किलो आलू थे जिन्हें मैंने बॉईल किया था, और बाकी तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके बाद क्या हुआ था। इनको मैश किया अच्छे से, लेकिन आपने ठंडा करने के बाद मैश करना है। और अब इनको मिक्स किया। अब थोड़ा सा अब जो होते हैं धनिए के पत्ते जो होते हैं वो ऐड कर दूँगी। एक इनसे अच्छी सी खुशबू आ जाती है और एक खाने में अच्छा लगता है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले को और आलूओं को, ताकि वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं एक दूसरे के साथ। और अब ये मेरी जो खाला हैं वो अब कटलेट्स बना रही हैं। मैंने ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाई, नॉर्मल सा साइज़ जो मीडियम सा साइज़ होता है वो छोटी छोटी सी बनाई हैं। इनको अच्छे से कटलेट्स को हम तैयार करेंगे और उसके बाद फिर अपने जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो आपको मैं बताऊंगी। अच्छे से करना है आपने, कोनों से साइडों से वो जो रह जाते हैं ना, अच्छे से बिल्कुल। और जब थोड़ी सी वो क्या कहते हैं तो उनको, जब वो अच्छे से आप बंद नहीं करते तो फिर जब आप फ्राई करने के लिए उनको पैन में डालते हैं ना तो वो खुल जाती हैं, फट जाती हैं, यानी कि वो टूट जाती हैं। तो फिर आपने अच्छे से ख्याल रखना है उनको अच्छे से सरफेस को स्मूथ कर लेना है। वो एक बंजर ज़मीन होती है ना, उसकी तरह नहीं छोड़ना। ये देखें, इसी तरह 1 बाय 1 सब के बना लेंगे हम और फिर मैं आपको मिलती हूँ सारी बनाने के बाद। ये देखें जी, अब हमने सारी बना ली हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, सॉरी एक तो मैं ना हर वक्त मैदा बोल देती हूँ, बार बार मैदा इसको बोल देती हूँ। बेसन लेंगे, उसमें आहिस्ता आहिस्ता वाटर डाल ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। एक साथ ही सारा नहीं ऐड कर देना, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमें अंदाज़ा होता रहे कि हमें कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए अपने बैटर के लिए। एक बैटर तैयार करना है हमने। देखिए अच्छे से आपने इसको विस्क करना है ताकि जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो ना रहें। और एक ये टिप है कि जब भी ये जो होती है मैदा या बेसन वगैरह हो जाए, उनको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से वो जो क्या कहते हैं छान लिया करें। हम तो छान लिया कहते हैं, स्टेन कर लिया करें, ताकि वो जो गुठलियाँ हैं वो ऑलरेडी पहले ही ख़त्म हो जाएं। और वैसे पता चल जाता है कि हमारा ये मैदा या बेसन ठीक है अभी कि नहीं, क्योंकि आजकल ये जो मौसम आ रहा है ना, इसमें वो सही वाले नहीं मिलते। उनमें पता नहीं वो वाइट से कोई ये ब्लैक वाले तो निकल जाते हैं, वो वाइट वाले नहीं निकलते, वो
ख़राब हो जाता है उनसे आटा, तो फिर वो इस्तेमाल ना किया करें, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था, वो मैं शूट करना भूल गई थी, पहले डालना भूल गई थी, फिर जब वो याद आया तो फिर उसके बाद उस वक्त मैं शूट नहीं कर रही थी। ये देखिए अच्छे से तेल को हमने ऑयल को गर्म किया और उन्हें डीप फ्राई करेंगे। जो हम एग वाली होती है वो शैलो फ्राई करते हैं और ये जो बेसन वाली होती है इनको डीप फ्राई करते हैं। और पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे बेसन वाली ज़्यादा पसंद है। मुझे ये दूसरी जो होती है एग वाली वो इतनी पसंद नहीं है। अब खा तो लेते हैं, पसंद भी हैं, लेकिन ये जो बेसन वाली हैं ना, ये मेरी फ़ेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। और इनको हम डीप फ्राई करते हैं, ये भी याद रखना है आपने। आप चाहें तो ये जो बैटर तैयार किया था उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है नहीं कि जो आप कहें कि भाई हमारे बैटर में ये वाली कोटिंग में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, वो आप ऐड कर दें। मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी ये जो कटलेट्स थी उनमें अच्छा खासा मिर्च मसाला रखा हुआ था। साथ ग्रीन चटनी बनाई है पुदीने की और हरी मिर्च की, सब्ज़ मिर्च की, और ये बहुत लाजवाब बनती है। मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ। ये मेरी जो अम्मी की कज़न मेरी खाला आई हुई थी, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की इस चीज़ की। आप जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ खाएं और जब खाएंगे तो मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। और अब बारी आती है हमारे हदीस की, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स दूसरे लोगों की बात सुनने के लिए कान लगाए जबकि वो उससे सुनना पसंद नहीं करते या इससे दूर भागते हों, तो क़यामत के दिन ऐसे शख्स के कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। सहीह अल बुखारी की यह हदीस है। और आप जानते हैं कि सहीह अल बुखारी और ये जो होती हैं सही मुस्लिम, इनकी अहादीस ज़ईफ़ नहीं होती, इन पे बिल्कुल वो 100% श्योर होता है कि ठीक होती हैं। और हमें वाकई किसी की जासूसी नहीं करनी चाहिए, ये इखलाकी तौर पे भी बहुत बुरी बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।